भारत में हाइपरलूप चलाने का काम कहां तक पहुंचा दोस्तों? जरा इसे देखिए। ये कोई बुलेट ट्रेन नहीं है, बल्कि ये हाइपरलूप है। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो फिर आप समझ गए होंगे, और नहीं तो फिर हम बधाई देते हैं। ये हाइपरलूप वो चीज है जो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक महसूस 3 घंटे में पहुंचने का दम रखती है। अब आप कहेंगे कि भरा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है जनाब? ऐसा बिल्कुल है, और इतना ही नहीं, बहुत जल्द आप इंडिया में इसकी सवारी भी कर सकते हैं। क्यों होगा ना? एक्साइटेड वेल क्या है, ये हाइपरलूप की शकुनी पर करती है। कम, और भारत में कब तक शुरू होगी इसकी सर्विस? ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो भैया वीडियो को अंत तक देख लेना, मजा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हाइपरलूप के सफर पर। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ढाबा दीजिए, बटन अच्छा लगेगा हमको। वैसे तो हाइपोर्ट टेक्नोलॉजी को याद करने का क्रेडिट हमारे एलान मस्क भैया को जाता है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी का हाइपरलूप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग एक लूप के जरिए होती है। ये देखने में क्या ये कैप्सूल की तरह होती है। इसकी औसतन गति 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। क्यों ना पहले भारत में हाइपरलूप की स्थिति क्या है इसे जान दिया जाए। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप पर कम शुरू कर दिया। यानी भारत में आप स्वदेशी हाइपरलूप की सवारी का मजार है भाई। इस ट्रेन की रफ्तार के सामने बुलेट ट्रेन भी फेल है। शायद आपको पता ना, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर 2017 से ही मद्रास आईआईटी के 70 छात्रों की टीम कम कर रही देश महावर लो प्रेम। सबसे पहले मुंबई से पुणे के बीच चलाई गई इस प्रोजेक्ट के तहत 7 टीच श्योरफार करोड़ रुपए की लागत से लाइन तैयार की जा रही है। मौजूदा त्रिकोण से ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट हाइपरलूप की टॉप स्पीड 1200 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपरलूप की शुरुआत के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्जन हाइपरलूप 1 कंपनी को मुंबई से पुणे के बीच शुरू करने की मंजूरी दी गई। मुताबिक मुंबई से पुणे के वाकड स्टेशन तक कुल 117 किलोमीटर लंबी ये लाइन बनाई जाएगी और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल लगेंगे। बता दें कि मुंबई और पुणे के बीच हर साल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होती रही है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को चुना गया। बताया जा रहा है कि इंडिया में हाइपरलूप मुंबई और पुणे के बीच करीब 119 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगभग 13 मिनट का वक्त देगी। कहा जा रहा है कि पहले से ही मुंबई और पुणे के बीच हर साल लगभग 75 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं और साल 2026 तक यहां खड़ा कर 130 मिलियन हो जाएगा। फिलहाल हाइपरलूप सभी शुरू करने के लिए दुनिया के कई देश इसे अपना रहे। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब में भी इस हाइपरलूप ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगातार कमजोरी चीन और जापान भी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन्हें सभी बड़े देशों के बीच हाइपरलूप ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी में लग गई है। ऐसे में यह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर कौन सा देश पहले हाइपरलूप ट्रेन को लॉन्च कर पहली बाजी मरने में कामयाब होगा। ये तो आने वाला समय बताया, लेकिन जिस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने हाइपरलूप पर जब से कम करना शुरू किया है, तब से काम जोरों शोरों से कर रही है कि भारत में इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि भारत ने कई दूसरे देशों के साथ मिलकर हाइपरलूप ट्रेन के सभी पार्ट्स को मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए अब तेजी से इस बार कम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, दुनिया में इकोनॉमी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए हमें कम समय लगने वाले तेज रफ्तार वाले ट्रांसपोर्ट की जरूरत तो है ही, इसके लिए बार बार आधुनिक टेक्नोलॉजी में बदलाव होता भी रहा है, जिसे हम कम मेहनत के समय में किसी भी कम को पूरा इन्वेंशन से हम हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार से ट्रेवल कर सकते हैं। हाइपरलूप के सबसे बड़ा फायदा यह है, ये कम समय लेती है, जो कि इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने में कारगर होगी। ये अल्ट्रा फास्ट है और एनर्जी का खपत भी कम करती है। चलिए जानते हैं कि एप्रो टेक्नोलॉजी काम कैसे करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, क्या आप सुर के एक सेब के आकार में इसका रैगन होता है, इसमें यात्रियों को या फिर कार्गो को जो है इसमें दल दिया जाता है और बैठाकर
हाइट पर हाइपरलूप को ट्रांसपेरेंट पाइप पर चलाया जाता है। इसके तेज चलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन ट्रांसपेरेंट पाइप पर इलेक्ट्रिक चुंबक लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, जिसके चलते यह ट्रैक से ऊपर चलते हैं और इसमें घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कम होने की वजह से इससे स्पीड भी बढ़ती है। इन्हें समझ लीजिए। ये जो ट्रेन समझ लीजिए, हाइपरलूप समझ लीजिए कि हवा में फ्लूट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक के प्रभाव की वजह से हाइपरलूप में लगे बर्ड्स जिसमें यात्री बैठते हैं, जिसे हम कैप्सूल का रहे हैं, इसमें कम दबाव वाली ट्यूब में इलेक्ट्रिक चुंबक के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरिए इसमें हाई स्पीड दी जाती है। दरअसल ट्यूब की पत्रियां में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से एयर नहीं होता, बल्कि अंदर कम दबाव वाली हवा होती है। एयर ट्यूब के जरिए चलने वाली ज्यादातर चीजों को नहीं चलाने के लिए हवा को कंप्रेस करना पड़ता, जिसे हवा की एक पतली लेयर बनती है जो किसी भी चीज को धीमा कर देती है। लेकिन हाइपरलूप में क्या आप स्कूल के सामने कंप्रेसर पंखा होगा जो हवा को कैप्सूल के पिछले हिस्से में भेजेगा, लेकिन ज्यादातर हवा को एयर वायरिंग में भेजा जाएगा। आपको बता दें, एयर वायरिंग में इसकी जैसे पैरालीज होते हैं जो घर्षण को परीक्षण को कम करने के लिए ट्यूब की सतह के ऊपर क्या कैप्सूल को हवा में उठा रहते हैं। ट्यूब ट्रैक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सीजनल इवेंट्स और भूकंप के लिए रजिस्टर का कम करता है। ट्यूब को जमीन से ऊपर उठा के रखते हैं, उनमें छोटा सा फूड प्रिंट होता है, जब भूकंप के समय में झुक सकता है, क्योंकि हर एक पार्ट लशाइल ढंग से ट्रेन जहाज के चारों ओर घूम सकते हैं, क्योंकि हाइपरलूप में कोई स्टेबल ट्रैक नहीं होता जिस पर कैप्सूल आगे बढ़ सकता। ट्यूब के ट्रैक के ऊपरी हिस्से वाले भाग में बना सोलर पैनल रेगुलर ढंग से सर को एनर्जी देता है कि पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। इसके इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में आएगी। इसमें कार्बन का मिशन भी नहीं होता। आपको यहां यह भी बता दें कि भारत में हाइपरलूप बनाने वाली टीम ने स्पेस एक्स की हाइपरलूप कंपटीशन 2019 में टॉप 10 रैश विथ रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग की थी। यह ऐसा करने वाली एकमात्र एशियाई टीम थी। भारत के हाइपरलूप परियोजना को यूरोपीय हाइपरलूप वीक 2021 में एलन मोस्ट को भी स्केलेबल डिजाइन का अवार्ड भी मिला था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।